अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ बोटी टिक्का। और इसके लिए हमने ये बोनलेस बीफ लिया है और इसके साथ से फ़ैट भी सारा रिमूव कर लिया है। चलें जी, अब हम इसके पीस करेंगे और जितने आपको पसंद है उस हिसाब से आप स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरा बीफ बोटी है तो मैंने बोटी ही की शक्ल देनी है। और ये देखें, इस साइज़ के रख लें और बहुत इजीली ये गल भी जाएंगे और फिर इसके टिक्के भी अच्छे बनेंगे। टिक्कों के लिए आप सीख ले लें या फिर कोई स्टिक्स ले लें, जो आप चाहते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इन्हें ऑयल में फ्राई किया है सो मैं इस तरह की कोई चीज़ नहीं ले रही। आगे चल के आप देखेंगे कि बहुत ही इजी वे में जैसे ही गेस्ट घर में आएँ तो आप तब भी ये फटाफट जो है वो बना सकते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर में इसको अच्छी तरह से गला लें। ये हमारा गोश्त गल चुका है और आलमोस्ट इतना टेंडर है कि यह हाथ से फटाफट अलग हो रहा है। तो इस कंडीशन में जब ये आ जाए तो फिर इसकी मैरिनेशन करनी है। और मैरिनेशन के लिए जो हमें चाहिए वो है 4 to 6 टेबल स्पून दही, वो आपने इसमें ऐड करना है। और फिर जो चीज़ें जाएंगी वो भी आप ध्यान से इसमें ऐड करते जाइए। इसमें मैंने एक पूरा लीमू जो है उसका रस स्क्वीज़ करना है। आप इससे ज़्यादा अपने गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। वो लोग जो मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको नई नई रेसिपीज़ जो हैं वो नोटिफिकेशन में मिलती रहेंगी। अब जाएगा इसमें टिक्का मसाला 1 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून ग्रीन चिली पेस्ट और 1 टेबल स्पून इसमें साल्ट जाएगा। हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर इसमें जाएगा और इसी तरह से 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर इसमें ऐड होगा। और फिर खुश्क धनिया दरदरा पिसा हुआ और इसी तरह से सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी आप इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। और 1 टेबल स्पून कॉर्न फ्लोर इसमें जाएगा एंड देन बेसन 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। अब की जाएगी इसकी खूब तरह से मैरिनेशन आपने तकरीबन आधे घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में रखना है। मैं इसको नहीं रख पाई, जस्ट 10 से 15 मिनट ही मैंने इसकी मैरिनेशन करके रखा, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था, गेस्ट आए हुए थे, लिहाजा आपने इसको फुली टाइम देना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर इसके मसाला जो है वो मिक्स हो जाए। अब आ जाता है अब इसको मैरिनेशन का टाइम दें, आप आधा घंटा ज़रूर दें, मैंने 10 से 15 मिनट दिए हैं। अब आ जाते हैं इसके फ्राई करने की तरफ। ऑयल गरम हो चुका है, अब हम इसमें हाफ़ जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि इतनी ही इसमें जो है कैपेसिटी है पैन में। तो और मीडियम टू स्लो आपने आंच रखनी है। इनको उल्ट पुल्ट करके सारा जो है आपने इनको फ्राई कर लेना अच्छी तरह से। और इनको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी ये टेंडर है। आपने इसको जस्ट 3 से 4 मिनट फ्राई करना है तो बस इसकी कुकिंग हो जाएगी। जैसे ही आपको ऑयल फ्री होता नज़र आए तो ये देखें ऑलमोस्ट कुकड हैं। आप अब इनको निकाल लें और किसी अच्छी सी डिश में जो है वो सर्व करें। ये देखें जी, हमारे बीफ बोटी टिक्का जो है वो तैयार हैं और हम इसको थोड़ी बहुत गार्निश कर रहे हैं इसको क्रीम से, जो कि हमारी गर्मी की वजह से काफ़ी मेल्ट भी हो चुकी है। चलें, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा बनते हुए भी देख कर, और फिर बनाएंगे तब भी। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी को लेकर के, तब तक के लिए दें इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।